हेलो फ्रेंड्स, जीवनज्योति.com में आपका स्वागत है। आज मैं आपके पास लेकर आई हूँ अपना सबसे पहला वीडियो, जिसका उद्देश्य पैसे कमाना, चैनल बनाना या सब्सक्राइबर ढूंढना नहीं, बल्कि अपने नॉलेज को शेयर करना है और आपसे जुड़कर अपनी भावनाओं का, अपने ज्ञान का आदान प्रदान करना है। आज का मेरा यह वीडियो उन लोगों को समर्पित है जिसने यह संसार में किसी अपने प्रियजनों को खोया है। दोस्तों, यह दर्द को कोई नहीं बांट सकता, ना ही महसूस कर सकता है। यह वही जान सकता है जिस पर खुद बीती है, जो इससे गुजरा है, जो इसको महसूस किया है। मैं भी उसमें से एक हूँ जिसने अपने अनमोल रत्न खो दिए, लेकिन इस संसार में तो किसी भी तरह से जीना है। हम जो चले गए वो तो चले गए, लेकिन उनसे भी ज़्यादा जो इस धरती पर बच गए, वो जो पल पल मरते हैं और पल पल जीते हैं, उनकी समस्या बड़ा विकट होती है। वे ना ही ठीक से जी पाते हैं और ना ही ठीक से मर पाते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर वो कैसे अपने आप को संभाले, कैसे अपने आप को इस दुनिया में, सबके साथ में, समाज में अपने आप को एडजस्ट करें। दोस्तों, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता है। जो होता है सो ऊपर वाले के हाथ में ही होता है। अगर हमारे हाथ में कुछ होता तो ऐसा होता ही नहीं है। ये तो सच है कि कलेजा तो कट ही जाता है, कलेजे का एक भाग तो कट ही गया है, अब वह दोबारा कभी वापस आएगा नहीं। इसलिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसके लिए इस धरती पर रहकर उन मृत प्रियजनों के लिए जो कुछ कर सकते हैं वो मैं आज आपको बताऊंगी। आप जब भी कभी सुबह उठें और रात को सोएं तो एक बार भगवान विष्णु से जरूर प्रार्थना करें कि हमारे प्रियजन जहाँ कहीं भी हो, भगवान उन्हें आप अपने चरणों में स्थान दें, उन पर अमृतत्व की वर्षा हो, उन्हें सद्गति प्राप्त हो, उन पर आपकी असीम अनुकंपा हो। दूसरा, कम से कम रोजाना उनकी तस्वीर के पास हम आधा घंटा तो दीप जला ही सकते हैं। ऐसा आप जरूर करें। यदि आत्मा सच में है, यदि आत्मा सच में जीवित है, उसका अंत नहीं होता है, तो यह बहुत सकारात्मक काम करेगा। और आगे मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि मैंने इस दौरान बहुत शास्त्रों को पढ़ा, बहुत पंडित जी से ज्ञान हासिल की, लेकिन सबका सार बस विष्णु भगवान है। वही आदि और वही अनंत हैं। इसलिए हम लोगों को अपने आप को मृत प्रियजनों को उनके चरणों में समर्पित कर देना चाहिए और उन्हीं की चरण वंदना करनी चाहिए। जब भी हम कोई पूजा पाठ करें, ऐसा लगता है कि ये काम, ये पूजा, ये जप, ये तप हम उनके लिए कर रहे हैं, अपने प्रियजनों के वास्ते कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसके लिए हाथ में अक्षत, काला तिल, कुश और जल को लेकर संकल्प करना चाहिए। और यदि आपको ऐसा लगता है कि हमारे प्रियजनों की सद्गति नहीं हुई, उनकी मुक्ति नहीं बनी है, वे तो अकाल मृत्यु हुआ है, वे तो
प्रेतात्मा होंगे, या ऐसे आपके, या आप तरह तरह के सपना देख रहे हैं, या और भी कुछ इस तरह के अगर घटनाएं आपके साथ हो रही है, तो आप एकादशी का व्रत करें, या नहीं तो फिर विष्णु भगवान का आप नित्य प्रतिदिन पूजन करें। और भी यदि आप उन्हें कुछ देना चाहते हैं, या आप ये सोचते हैं कि उन्हें मोक्ष मिले, तो आप अपना पुण्य उन्हें प्रदान करें। वही अक्षत, फूल और तिल, कुश अपने हाथ में लेकर और भगवान के सामने प्रार्थना करें कि हे भगवान, यदि मैंने कोई पुण्य किया है, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी आराधना की हो, या ये जो भी व्रत आप करते हैं, उस व्रत के प्रभाव को मैं अपने प्रियजनों को प्रदान करती हूँ। उसकी मोक्ष प्राप्ति हेतु, उसकी सद्गति हेतु मैं उसे प्रदान, इस व्रत का फल मैं उसे प्रदान करती हूँ। आप जैसा कि आप जानते हैं कि भगवान अंतर्यामी हैं, वे सब कुछ जानने वाले हैं। यदि आप सच्चे मन से उनकी आराधना करेंगे, तो मेरा तो यह मानना है कि भगवान जरूर सुनेंगे, जरूर सुनेंगे। प्रार्थना में पावर है दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। भगवान ऐसे लोगों को, इस दुनिया को छोड़कर जाने वाले लोगों को सद्गति दें, अपने चरणों में स्थान प्राप्त करवाएं, उन पर अमृत की वर्षा करें। नमस्कार।